दुनिया के सबसे अमीर शख्स की जब भी बात आती है तो हर किसी की जुबान पर एलन मस्क का नाम आता है। एलन मस्क की कुल संपत्ति 264 बिलियन डॉलर है, जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे 500 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। ट्विटर, टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क की नेटवर्थ बढ़कर 193 अरब डॉलर यानी करीब 1523 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला और अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेसएक्स समेत कई बड़ी कंपनियों के सीईओ है। वर्तमान में उनकी सबसे ज्यादा कमाई टेस्ला से होती है। मस्क अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चाओं में भी बने रहते हैं। स्पेसएक्स के माध्यम से मंगल ग्रह पर जाना उनकी कंपनी का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा से काम करने वाली कंपनी की सहायता से उन्होंने पूरी समाज को प्रदूषण रहित गाड़ियां पर्यावरण के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। एक दिन में RS 88205.94 करोड़ की कमाई 10.6 अरब डॉलर यानी 1060 करोड़ डॉलर। इसको थेरिया सत्तियों 21 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से देखें तो यह रकम भारतीय रुपये में RS 8205.94 करोड़ होती है। अगर इसे 24x62 से भाग दें तो यह रकम 61.25 करोड़ रुपए होगी। यानी पिछले 24 घंटे में एलन मस्क ने हर मिनट 61.3 करोड़ रुपए कमाए। इसे मस्क की व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक लंबे समय से दिमाग को कंट्रोल करने वाली चिप बनाने की कोशिश में हैं। इनका लक्ष्य किसी ऐसी टेक्नोलॉजी या चिप को विकसित करना है जो इंसानों के दिमाग में फिट हो सके। मशहूर कारोबारी एलन मस्क का न्यूरालिंक ब्रेन चिप प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा है। मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू की थी, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने पर काम कर रही है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जाएगा। ये एक तरह से इंसान के दिमाग की तरह काम करेगी। न्यूरालिंक ब्रेन चिप इंटरफेस बनाने का काम करती है, जिन्हें इंसानी खोपड़ी में इम्प्लांट किया जा सकेगा। इन चिप की मदद से दिव्यांग लोग जो चल फिर नहीं सकते या बात नहीं कर सकते या नहीं देख सकते, वे फिर से कुछ हद तक बेहतर जीवन जी सकेंगे। चिप की मदद से न्यूरल सिग्नल को कंप्यूटर या फोन जैसी डिवाइस पर ट्रांसमिट किया जा सकेगा। हालांकि मस्क की कंपनी को आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। दरअसल कंपनी ने लैब में जानवरों पर पहले चिप लगाने के परीक्षण किए थे, जिसके लिए कंपनी की खूब आलोचना हुई थी। साल 2022 में कंपनी को अमेरिका की केंद्रीय जांच का भी सामना करना पड़ा था। आरोप है कि कंपनी ने परीक्षण के दौरान 1500 जानवरों की जान ली। इनमें चूहे, बंदर, सुअर आदि शामिल हैं। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को नकारा था। न्यूरालिंक ने ह्यूमन ब्रेन पर चिप का इम्प्लांट कर दिया है। इसकी जानकारी खुद इलन मस्क ने दी है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के ब्रेन पर चिप लगाया है, उसकी हालत में सुधार हो रहा है। इस प्रोडक्ट का नाम टेलीपैथी है। यह उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। खुद एलन मस्क ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके स्टार्टअप न्यूरालिंक ने अपना मानव ब्रेन में अपना पहला सफल चिप इम्प्लांट किया है। इस तकनीक से केवल सोचने भर से कई डिवाइस काम करने लगेंगे। मस्क ने साल 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी की शुरुआत करने का लक्ष्य मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाना रखा गया था। लेकिन एक बार जब यह मार्केट में आ जाएगी, तब तकनीक के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ सकती है। दिमाग में ब्रेन चिप लगाई जा रही है। वैसे तो यह पहली बार नहीं है जब इंसानों पर चिप लगाई गई है। पहले भी ट्रैकिंग के लिए यह काम किया गया है। हालांकि इस बार मामला अलग और खतरनाक है। इस बार स्मार्ट चिप को इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि इंसान में दिमाग में आई कमांड बिना किसी डिवाइस के सीधा कंप्यूटर तक पहुंच सके। यानी जिस व्यक्ति पर चिप लगाई जाएगी, वो मुश्किल प्रोग्रामिंग लिखे बिना ही कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकेगा। सरल भाषा में अगर आपको बताएं तो ये एक माइक्रोचिप
यानी छोटी सी AI चिप होगी जो ह्यूमन माइंड को रीड करेगी और इसकी मदद से डिसेबल लोगों का इलाज किया जा सकेगा। इस चिप की मदद से कई बीमारियों का भी पता समय पर लगाया जा सकता है और उन्हें क्योर भी किया जा सकता है। ये न्यूरालिंक चिप कंप्यूटर ने कनेक्टेड होगी और इंसान बिना बोले भी कंप्यूटर और मोबाइल पर काम कर पाएगा। यानी चिप आपका माइंड रीड करेगी और बिना बोले सारे एक्शन होते रहेंगे। न्यूरालिंक चिप विषय कर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पैरालाइज, नेत्रहीन, मेमोरी लॉस और न्यूरो संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। यहां तक तो बात हो गई जानकारी की, लेकिन परेशानी इस बात की है कि टेक्नोलॉजी का इस तरीके से इस्तेमाल क्या सही है। जरा सोचिए कि अगर ये टेक्नोलॉजी रिवर्स मोड में काम करने लगे तो क्या? यूं समझिए कि अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आई हैं उनकी खामियां रही हैं या उनका इस्तेमाल खुराफात के लिए किया जाता रहा है। इसी तरह दिमाग में चिप लगाने का काम भी उल्टा पड़ी DDF सकता है। फिलहाल तो इस कनेक्शन को इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में चीजें बदलीं तो बात और बिगड़ सकती है। यूं माने कि ब्रेन में लगी चिप और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन को किसी ने हैक कर लिया तो, या फिर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में लगी तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये मामला दिमाग है और दिमाग हमारे शरीर का हिस्सा है जहां से हर चीज कंट्रोल होती है। अब कोई आपके दिमाग के साथ ही खेल कर दे तो बचेगा ही क्या? इलॉन मस्क की यह टेक्नोलॉजी इंसानों को ही रोबोट में बदल सकती है। मस्क ने कहा कि इंसान के लिए वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके जोखिमों को कम करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा, लैपटॉप और फोन के साथ इंटरेक्ट करने की लोगों की क्षमता काफी सीमित है। न्यूरालिंक ब्रेन चिप एक दिलचस्प तकनीकी उपाय है जो लोगों के दिमाग को समझने और नियंत्रित कर सकती है। इसके विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करना जरूरी है। कृपया अपने विचार या टिप्पणी साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।